साथियों, जिस तरह से 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाज पार्टी का गठबंधन टूटा था, तभी अब 2-3 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से सभी दोनों दलों के अंदर तनातनी हो गई है। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि 2019 में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष ने गठबंधन समाजवादी पार्टी से तोड़ा था। समाजवादी पार्टी को पता भी नहीं था, गठबंधन तोड़ दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने बहन कुमारी माथुर जी का फोन उठाया था। बहन जी ने भी कहा है कि अखिलेश यादव जी के पास जब इस समय 2019 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट निकला था, तो उस समय बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बहन कुमारी माथुर जी ने अखिलेश यादव जी के पास फोन लगाया और 3 बार फोन किया, एक भी बार फोन का जवाब नहीं मिला। उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भी अखिलेश यादव जी के लिए ये फोन लगाया और उनका भी फोन का कोई भी जवाब नहीं मिला। तभी से दोनों पार्टियों में खटास आ गई थी और बहन कुमारी माथुर जी ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया था। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता ने उन्होंने कहा है कि जिस समय गठबंधन तोड़ा गया था, उस समय हम आजमगढ़ में मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता थे और हमको भी पता भी नहीं था कि बहन कुमारी माथुर जी ने जब कर दिया तो हमने भी बहन जी के पास फोन लगाया और हम भी चाहते थे, बहन जी से पता करना चाहते थे गठबंधन तोड़ा गया तो क्यों तोड़ा गया, इसकी क्या बात है। जब बहुजन समाज पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने हमारा फोन नहीं रिसीव किया, इसी की वजह है कि फोन नहीं उठाने की वजह से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटा था। कुछ नेता कह रहे हैं फोन की वजह नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी वजह और दूसरी हो सकती है, फोन की वजह होती ये कोई बड़ी वजह नहीं है। और फोन उठाना न उठाना, फोन किसी वजह मीटिंग में होने की वजह से फोन नहीं उठ पाया था और ये आधे दोनों पार्टियों को गठबंधन नहीं तोड़ना था। क्योंकि जिस समय गठबंधन हुआ था तो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी नेतागण सभी मिलकर कार्य कर रहे थे। जिसका किसी वजह से रिजल्ट खराब निकला, रिजल्ट नहीं सही आया, सापेक्ष पार्टियों के सापेक्ष रिजल्ट नहीं आया, टिकटें नहीं आई, उसकी कोई वजह नहीं थी। क्योंकि आने वाले समय में जब 2022 में उसका चुनाव होता था तो दोनों पार्टियां साझा करती थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार होती, ऐसा माना जा रहा है। सभी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि तो गठबंधन तोड़ना बड़ा ही दोनों पार्टियों के लिए नुकसानदायक रहा। जिस तरह से 1993 में मानवर साहब काशीराम जी और नेता मुलायम सिंह यादव जी ने भी समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन किया था। उस समय भी 2.5 साल सरकार चलाने का वादा किया गया था। जिस तरह से समाजवादी पार्टी पहले मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के बने थे, उसके बाद जब बहुजन समाज पार्टी का समय आया था तो तुरंत सरकार गिरा दी थी। ऐसा माना जा रहा है। जिस तरह से कुछ लोग दोनों पार्टियों के अंदर बिगाड़ने की राजनीति करते हैं और जब तक ये लोगों पर लगाम नहीं लगेगी, दोनों पार्टियों को कभी भी इकट्ठा होने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए दोनों पार्टियों के नेताओं को एक दूसरे नेताओं पर तंज कसने से बचना चाहिए। और जिस तरह से जब तक नेता नहीं बचेंगे, जब तक कार्यकर्ता कैसे बचेंगे। कार्यकर्ता नेताओं के ऊपर चलते हैं, इसलिए दोनों पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की अपील है कि दोनों नेताओं को मिलकर किसी भी तरह से कोई भी बात हो तो दोनों पार्टियों के नेताओं को मिलकर सुलझाना चाहिए। जब तक कार्यकर्ताओं के पास कोई भी बात पार्टी की नहीं पहुंचना चाहिए। क्योंकि जब तक कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की बात, जब नेताओं की खटास की बात पहुंच जाती है तो कार्यकर्ताओं के अंदर भी खटास आ जाती है। इसीलिए दोनों पार्टी को नेताओं को मिलजुल कर